इंडिया न्यूज नेटवर्क, सच यानी हम। अपराध चाहे जिस श्रेणी में हो, अपराध तो अपराध है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में थार गाड़ी व अन्य लग्जरी वाहन से विरोध जता रहे किसानों को रौंद दिया जाता है। इस घटना में 10 लोग मारे जाते हैं। यह आपराधिक घटना उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला देती है। इसी आपराधिक घटना पर INN न्यूज अपने दर्शकों के बीच यूपी क्राइम फाइल एपिसोड 2 लखीमपुर किसान मर्डर मिस्ट्री केस के माध्यम से पूरी रिपोर्ट पेश करता है। लोकतांत्रिक देश के इतिहास में वो काला अध्याय जो कभी नहीं भूलेगा। शांति के प्रवर्तक गांधी जयंती के एक दिन बाद 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर में विरोध प्रदर्शन कर वापस जा रहे किसानों पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ट्रेनी के बेटे आशीष मिश्र ने अपने समर्थकों के साथ थार गाड़ी व अन्य लग्जरी वाहन दौड़ाकर रौंद दिया। उसके बाद आक्रोशित किसानों ने उनके समर्थकों पर हमला बोला और उनके वाहन को आग के हवाले कर दिया। इस घटना में 10 लोगों ने अपनी जान गंवाई। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र का अपना आपराधिक रिकॉर्ड भी है, जिस पर हम प्रकाश डालते हैं। 5 अगस्त 1990 को तिकुनिया थाने में अजय मिश्रा के साथ 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। उन पर हथियारों से लैस होकर मारपीट का आरोप लगाया गया था। 8 जुलाई 2000 को प्रभात गुप्ता की हत्या में अजय मिश्रा समेत 4 लोग नामजद किए गए थे। 31 अगस्त 2005 को ग्राम प्रधान ने अजय मिश्रा समेत 4 लोगों को घर में घुसकर मारपीट और दंगा फसाद का मुकदमा दर्ज कराया था। 24 नवंबर 2007 को अजय मिश्रा समेत 3 लोगों पर घर में घुसकर मारपीट का चौथा मुकदमा दर्ज हुआ था। अजय मिश्रा पर 2005 और 2007 के मारपीट के मुकदमों में अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा उर्फ मोनू भी नामजद था। अजय मिश्र पर दर्ज 4 गंभीर मुकदमों में सबसे गंभीर मुकदमा प्रभात गुप्ता मर्डर केस था। हत्या के इस मुकदमे में अजय मिश्रा लोअर कोर्ट से बरी कर दिए गए। इत्तेफाक था कि 29 जून 2004 को सुनवाई करने वाले जज ने अजय मिश्रा को हत्या के मुकदमे में बरी किया और 30 जून को जज साहब का रिटायरमेंट हो गया। परिवार ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में अपील दायर की, तो वर्तमान में अजय मिश्रा हाई कोर्ट से जमानत पर है। 12 मार्च 2018 से हाई कोर्ट ने भी इस मामले में सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर रखा है। बीते 3 सालों से फैसला सुरक्षित रखने पर हाई कोर्ट डबल बेंच में अपील दायर की है, जिस पर अक्टूबर महीने में सुनवाई होनी है। घटना के 3 दिन पहले एक जनसभा का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साफ अजय मिश्रा टेनी द्वारा किसानों को धमकाया जा रहा है। 11 महीने हो गए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूं, ये सांसद विधायक नहीं हूं। जो विधायक व सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, उनको यह भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूं। 1 साल से 3 कृषि कानून के विरोध में किसानों का चल रहा आंदोलन अब इस रूप में देखने को मिला। लखीमपुर घटना की खबर मिलते ही किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे राकेश टिकैत सैकड़ों किसानों के साथ गाजीपुर बॉर्डर से लखीमपुर खीरी पहुंच गए। राकेश टिकैत और पुलिस अधिकारियों के बीच 6 राउंड की बातचीत के बाद लखीमपुर हिंसा के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर एक और मुकदमा दर्ज किया जाता है। किसानों के मौत के मामले में पुलिस ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र आशीष मिश्र समेत 14 लोगों के खिलाफ 302, 120B और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया। सोशल मीडिया के जरिए इस घटना की गूंज देश में सुनाई दी। घटना के बाद सत्ता पक्ष व विपक्ष का सियासी ड्रामा शुरू हुआ, जो कई दिनों तक माहौल को गरमाए रखा। घटना के बाद से कई दिनों तक लखीमपुर खीरी का इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। घटना को दबाने की पूरी कोशिश की गई। विपक्षी पार्टी के नेताओं को बिना किसी आरोप के लखीमपुर जाने से रोका गया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह व कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को हिरासत में रखा गया। बसपा राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्र को उनके आवास पर नजरबंद कर दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव, शिवपाल व चंद्रशेखर रावण जैसे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे प्रदेश में धरने प्रदर्शन हुए।
काफी लंबा सियासी ड्रामा चला। जब कांग्रेस के बड़े लीडर राहुल गांधी व 2 स्टेट के सीएम चलकर लखीमपुर जाने के लिए अड़ गए, तब जाकर यूपी सरकार ने विपक्षी नेताओं को लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत दी। पहले कहा परमिशन मिल गई, अब चलने दीजिए मुझे। ये देखिए कैसी परमिशन है ये। तो आपको लग रहा है कि सरकार बरगलाने की कोशिश कर रही है? आप मुझे बताइए कौन सी परमिशन है, मैं निकल सकता हूँ? ये देखिए परमिशन, यूपी सरकार की परमिशन देख लीजिए। मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह बोले, सरकार की तानाशाही जनरल डायर की याद दिलाती है। देखिए, लखीमपुर कांड जो हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद दिल दहला देने वाली घटना हुई, जिसमें सत्ता के नशे में मदहोश नेताओं ने ये बताने का काम किया कि किस तरह से किसान को कीड़ा मकोड़ा समझ के उनको रौंद के कुचल के मारा जा सकता है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी 25 सितंबर को एक बयान देते हैं और उसमें वो कहते हैं कि मेरा इतिहास पता कर लेना, मैं विधायक सांसद मंत्री तो बाद में हूं, पहले क्या था ये जान लेना और 2 मिनट में सबको ठीक कर दूंगा। और ये भी कहा कि लखीमपुर ही नहीं, दुनिया छोड़ना पड़ेगा, दुनिया। और उन्होंने दुनिया छुड़वा दी। शिरोमणि अकाली दल का प्रतिनिधिमंडल लखनऊ पहुंचा, जहां हरसिमरत कौर ने कहा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बर्खास्त हो। देश भर का किसान आंदोलन कर रहा है कि जो 3 काले कानून किसी भी किसानी संगठन से बात किए बिना देश के किसानों के ऊपर थोपे गए हैं, जिससे किसान के मन में डर है कि उसकी ज़मीन, उसका अनाज, उसके बच्चों का भविष्य सब पूंजीपतियों के हाथ में आ जाएगा। और लगातार सरकार से मांग है कि यह कानून वापस लीजिए और हमारे साथ सलाह मशवरा करके आप ऐसा कानून लाइए जिससे हमारा भला होता है। लेकिन अफसोस इस बात की कि साल भर से सरकार ने किसानों की एक भी नहीं सुनी और अब तो ये हालात हो गए कि साल भर से उनकी आवाज़ को चल रहे हैं, अब शरेआम किसानों को ही कुचलने में आ गए। लखनऊ एयरपोर्ट पर भी हाई वोल्टेज ड्रामा चला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एयरपोर्ट के अंदर जमीन पर बैठ गए, तो वहीं लखीमपुर जाने की जिद पर अड़े राहुल बोले, हमें मार दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी योगी सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। यहाँ किसान कुचल दिए गए, बताइए आप, किसान कुचल दिए गए गाड़ी से। हम और आप हैं, आप तो छोटी बहुत खबर सच दिखा दोगे तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी। प्रेस के लोग अगर थोड़ी सी ईमानदारी से सही खबर चला दिए तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आज़ादी होनी चाहिए अपनी बात कहने की। सरकार को रोकना क्यों है? विपक्ष के लोगों को इसलिए रोक रहे हैं कि लोग सच न जान जाएं, सच को छिपाना चाहते हैं। और याद रखना, जितना सच जनता जानेगी उतना लोकतंत्र मजबूत होगा। न्यूज 18 के मंच पर योगी जी ने कहा है कि अखिलेश जी देर तक सोते हैं, 12 बजे तक सोते हैं। अब योगी जी हमारे पड़ोसी हैं, अगर पड़ोसी के बारे में पड़ोसी को न पता हो तो कहाँ के योगी हैं ये? इस मामले में भाजपा नेता वरुण गांधी भी अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते रहे। लखीमपुर की घटना में उन्होंने सीएम योगी को पत्र ही नहीं लिखा, बल्कि 2 बार ट्वीट कर घटना की मुखालफत भी की। वरुण और मेनका गांधी ने अपने ट्विटर से भाजपा पार्टी को हटा दिया। शायद यही कारण रहा कि भाजपा ने इस बार मां बेटे को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा और लखीमपुर तिकुनिया कांड का मुख्य आरोपी आशीष मिश्र घटना के 7 दिन बाद शनिवार को क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंचा, जहां पर आशीष से क्राइम ब्रांच व एसआईटी की टीम ने 6 घंटे तक पूछताछ कर उसे गिरफ्तार कर लिया। अखिलेश यादव ने भी लखीमपुर हिस्सा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हमला बोला। उन्होंने तंज कसा कि मंत्री के बेटे को समन नहीं, गुलदस्ता भेजा गया। सरकार अभी भी दोषियों को बचाना चाहती है। दोषी अभी तक नहीं पकड़े गए हैं, ये समन नहीं भेजे जा रहे हैं, ये गुलदस्ता दिया जा रहा है। समन तो नाम का माना जा रहा है, सम्मान से दिया जा रहा है। क्या जिस पर सवाल खड़े हों, सबने देखा हो, गाड़ी का जानकारी हो गई हो, सब कुछ है, देखा। देखते रहिए हर रविवार यूपी क्राइम फाइल एपिसोड में चैनल हेड दिलीप मिश्र की स्पेशल स्टोरी, सिर्फ इंडिया न्यूज नेटवर्क पर। इंडिया न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें,
व बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप रहें खबरों के करीब।